देश में कदम से कदम लड़कियां मिला के चलेंगे, फिर देश बदल जाएगा। अभी हम लोग लड़कियों को पीछे छोड़ दिए ना, तो इस वजह से पुरुषों को लगता है कि अकेले देश को लेकर चले जा पाएंगे, नहीं जा पा रहे हैं। बीपीएससी का परीक्षा के बाद हमको लगा कि वी ऑल आर द सोसाइटी ऑफ वी ऑल द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। हमें सोसाइटी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद इतना मतलब तकलीफ देखे महिलाओं का, तो इतने तकलीफ से ये लोग उठी है वहाँ पे। ऐसी महिलाओं की इंस्पायरिंग कहानी है, और न जाने ऐसे कैसी और भी महिलाएं होंगी जहाँ ये ऐसा संगठन ना रहता तो शायद वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा मतलब खुद आदमी मोटिवेट होके जा रहा है। लग रहा है से लौटे हैं, क्या परिवर्तन आपने महसूस कर रहे हैं बिग बी से मिलने के बाद? उनसे मिलने के बाद बिग बी से मिले तो काफ़ी अच्छे इंसान है वो, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है। हम लोग को भी इस बिहार की भूमि का जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा कर्ज उतारने का, तो जो भी भारत लेवल का मंच होता है चाहे विश्व लेवल का, वहाँ जाके इस धरती को बताते हैं कि भाई हम लोग बिहार वाले हैं लोग इतने बदनाम हो गए, लेकिन बुरे लोग नहीं है भैया हम लोग यहाँ पर। उनको भी हमने निमंत्रण दिया कि आइए बिहार में लिट्टी चोखा खिलाएंगे हम उन्हें। और हमारा भी यही चाहत रहता है कि जहाँ भी हम लोग हैं इस धरती का कर्ज जो भी उतार सके उतारने की कोशिश करें। खान क्लासेस कब आएंगे? अब ये तो उनके ऊपर है। अच्छा, अशोक चौधरी से भी आपने मुलाकात की थी मुंबई से आने के बाद, वो कोई ऐसा ही सिस्टर? हम लोग ऐसे देखिए, अब हम आपसे भी मुलाकात करते हैं, आपसे भी कई बार मिल चुके हैं, तो इसका मतलब अब कल को कोई पूछेगा कि आपसे मिले हैं तो अब क्या ही बताएंगे, हम आपसे तो मिले ही हैं। कल बीपीएससी की परीक्षा हुई, कैसे देखा? बीपीएससी की परीक्षा कल हुई थी। बहुत सारी महिलाओं ने बीपीएससी में भी अपना परचम लहरा रही हैं और हर क्षेत्र में है। एग्जाम को लेके क्या कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ थे, मतलब बीच वाला सिस्टम गायब था उसमें, या तो बहुत लो लेवल का है या तो बहुत हाई लेवल का है। बट बच्चे और बच्चियाँ दोनों ने मेहनत किया यहाँ पर। अब वो समाज बदल रहा है और ऐसे मंच मिल रहे हैं जो महिलाओं को नहीं मिले थे पहले, तो अब कदम से कदम लड़कियाँ भी मिला के चलेंगी और इस देश का सौभाग्य होगा जो इस देश का सौभाग्य होगा जो देश में कदम से कदम लड़कियां मिला के चलेंगे, फिर देश बदल जाएगा। अभी हम लोग लड़कियों को पीछे छोड़ दिए ना, तो इस वजह से पुरुषों को लगता है कि अकेले देश को लेकर चले जा पाएंगे, नहीं जा पा रहे हैं। बीपीएससी का परीक्षा लेने का पैटर्न है जो पहले से सही हुआ है, आप मानते हैं? परिवर्तन प्रकृति का रूल है, धीरे धीरे इस चीज़ों को भी अडेप्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ जब ट्रांजिशन फेज में होती है ना, तो थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि एक हिस्सा होता है जो पुराने धरने को चाहता है, एक हिस्सा होता है आगे को लेकर चलता है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह होते रहता है। और आपका भी कुछ लोग उतना ही विरोध करते हैं जितना कि बिना मानवी जी का करते हैं। कोई भी बढ़ता है तो उसका टांग खिंचाई कुछ ज्यादा होने लगता है। देखिए सभी लोगों का, देखिए हिरन जो होता है ना, हिरन वो जब भागता है तो उसके पीछे चीता दौड़ाता है, शेर दौड़ाता है, वो भाग जाता है लेकिन वो पलट के पीछे देखने लगता है, इसीलिए पकड़ा जाता है। और हम लोग पलट के पीछे नहीं देखते। खान सर एक महिलाओं के लिए सोलो इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था करने का भविष्य का कोई प्लान है? क्यों महिलाएं किस चीज में सोलो की, महिलाएं किस चीज से कदम से उनको पुरुषों के साथ पढ़ती है, तब तो समझ में आएगा कि ये लोग आगे निकल गए, हमको इनसे भी आगे निकलना है। उसको सोलो ले जाके क्या करिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम आगे बढ़े कि नहीं। किस चीज में महिलाएं कम है जो आप उनको मतलब सोच रहे हैं कि सोलो पढ़ाएं या सिंगल पढ़ाएं? हर चीज में महिलाएं आगे रहें, ये उनका अधिकार होना चाहिए कि वो को एजुकेशन करना चाहती हैं या सोलो पढ़ना चाहती हैं। वी कैन नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर। अच्छा, डिप्टी और लिपस्टिक की बात भी जो है अब राजनीति में हो रही है कि सदन में ज़्यादा महिलाएं जो है, जो महिला आरक्षण बिल जो जब आया था उसको लेकर अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने बातें की। आपको लगता है ये सब चीज़ें भी अभी हमें बीपीएससी के एग्जाम में हम लोग बिजी थे, इस सब चीज़ वाला जो देखिए ना पाए हम लोग को सुबह से रात तक पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है, और खास करके एग्जाम के टाइम को लेकर। अब महिलाओं के लिए जितना भी सशक्त कदम उठाया जा सके सब बेहतरीन है, सब चीज़ों की सराहनीय होनी चाहिए। बीपीएससी के लिए एक टिप्स दे दीजिए। किसी भी एग्जाम के लिए सिंपल टिप्स होता है कि आप निरंतर पढ़ते रहिए, दूसरा कोई टिप्स नहीं। ऐसा कोई चूरन नहीं है कि खाली जगह तो बीपीएससी निकल जाएगा, यूपीएससी निकल जाएगा। जिसको समय दीजिएगा वो आपका एग्जाम होगा, समय नहीं दीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, घर पे कुछ नहीं होगा। बनाए रखना कितना मुश्किल है, और थोड़ा सा इंसान अब आप लोग मीडिया वाले लोग सर बीना जी को चुनाव लड़ना चाहिए सर? अब ये तो बीना जी डिसाइड करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है, आप हमेशा महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, सोचते हैं महिलाएं आगे, उसमें महिला विकास मंच का अहम भूमिका देखा जाता है। महिला विकास मंच का आपका क्या सुझाव होगा? महिला विकास मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इनको यही सुझाव भी देंगे और कामना भी करेंगे जल्दी से जल्दी पूरे भारतवर्ष तक ये लोग पहुंच जाए। लोग हमारी शुभकामनाएं हैं और हमसे जितना हो सकेगा, हम तो शिक्षक व्यक्ति हैं, शिक्षा के भी बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ भी शिक्षा का अगर अभाव दिखेगा तो हम हमेशा इन लोग के लिए खड़े रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी हमारे
यहाँ भी जो क्लास में बच्चियाँ आती हैं, हम उन्हें फील नहीं होने देते हैं वो घर से मतलब घर छोड़ के आई हैं। हमारे यहाँ सब हाथ में राखी बांधती हैं। जैसे वो घर पे भाई से झगड़ा करती रहते हैं ना, वो भाई कुछ बोल देगा, हम भी उनको बोल देते हैं तुम इतना लेट हो गई, मतलब समझ रहे हैं ना। हम बस उसको एक चाहते हैं कि उसको घर जैसा माहौल फील हो, तो वो हमारे हाथ में राखी बांधी है। और दुनिया में सबसे अच्छा झगड़ा अगर होता है ना तो भाई बहन का झगड़ा होता है, उससे अच्छा कोई झगड़ा नहीं होता है। प्यार लगते रहते क्या महिलाओं का लड़कियों का अपने वीडियो में? नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है। हम अपने बहनों से बोलेंगे, आप अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं कि नहीं, तो उस पर आरोप लगा दे आप उस रिश्ते को देखिए। हम एक भाई बहन का झगड़ा खत्म हो गया, एक रिश्ते से खूबसूरती इतना बेहतरीन होता है। सर एक बात और है कि आपको पता है लोग की वीडियो डिलीट करा देते हैं। अब देखिए, आप किसी चीज़ का आप बात का बतंगड़ बनाइएगा तो कोई भी करेगा, वीडियो का चैनल चला जाता है यहाँ पे, और हम बताते हैं बहुत लोग आगे चला गया है बिना मतलब की चीज़ों को। अगर आप कोई भी ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। देखिए एक बात बताते हैं ना, एक मतलब लिमिट में कोई भी चीज़ होना चाहिए। मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है। लोग पी जाते हैं अगर समंदर खारा ना होता। क्या करें सर, जो खान सर वीडियो डिलीट नहीं करवाएंगे, वीडियो डिलीट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपका फोटो इस्तेमाल हो जाता है तो स्ट्राइक आ जाता है। भाई महिला विकास मंच के कार्यक्रम एक चीज आप लोग ना थोड़ा सा पत्रकार लोग भी थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अब चीज़ें किस चीज़ की मंच है, क्या सवाल है, थोड़ा सा आप लोग भी सब चीज़ों को। आपके इंस्टीट्यूट में क्या कोई वैसी स्टूडेंट पहुंची जो कि प्रताड़ित है और आपने उसकी मदद की, कोई कहानी साझा करना चाहेंगे आज के दिन? देखिए ये सब अब हम देखिए बताइए, आप समझिए चीज़ों को। आप पत्रकार हैं, आपकी एक जिम्मेदारी होती है। हम किसी की कहानी बताएं, पहले वो सहज है या नहीं ये भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना संघर्ष किए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कोई इंसान अपना संघर्ष बताने में सहज होता है, कोई अपना संघर्ष बताने में सहज नहीं होता है। तो हम किसी व्यक्ति की पर्सनल ज़िंदगी को यहाँ ले आके बता दे बिना उसके कंसर्न, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपको समझना चाहिए। खैर आप समझते हैं इस चीज़ों को। सफाई दिवस पे क्या आपने क्या ऐसी मदद की? बहुत देखिए, हमारे यहाँ बहुत, हम लोग एक शिक्षक व्यक्ति हैं, हम क्या करेंगे, शिक्षा ही दे सकते हैं उसको। तो जिनकी उतनी भी नहीं थी क्षमता पढ़ने की, हम लोगों ने उन्हें पढ़ाया। जो भी हैंडीकेप रहते हैं, आज भी हमारे यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, उनका सीट ही है, वो अपने आप में वो आई कार्ड है। हैंडीकेप रहेंगे, बाकी हमारे यहाँ 200-400 लड़के खड़े होकर पढ़ते हैं, कुछ ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो हैंडीकेप आते हैं तो फ्री में पढ़ते हैं। बाकी अब वो उनसे बात कीजिए कि वो सहज हैं या नहीं है। अब हमको ये क्या अधिकार मिल गया कि भैया कोई हैंडीकेप हमने उसे पढ़ा दिया तो फिर उसको हम, वो अगर सहज है तो ठीक है। सर आप किसी में गए थे, बोले थे, सबसे मिले कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा। आप लोग को भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाइए। एक आखिरी सवाल बीपीएससी से जुड़ा हुआ है। हाँ। बीपीएससी के चेयरमैन ने कल शाम में ट्वीट किया कि जो अगला एग्जाम होगा इसका मेंस का, वो दिसंबर में हो जाएगा। तो अब समय कम है, किस तरीके से ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए एक स्टूडेंट की भावना हम आपको समझाते हैं। एक स्टूडेंट का जब तक पीटी का रिजल्ट ना आ जाए, वो 100% मेंस के लिए नहीं तैयार होता है। अब हम लोग स्टूडेंट के बीच रहते हैं, उसकी फीलिंग को हम समझते हैं। अब आप 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा 25 दिन के अंदर। तो एक हवा में तैयारी कोई लड़का नहीं करता है। आज एग्ज़ाम दे के आया है, कल बीपीएससी का मेंस में वो लगेगा, उसकी मरता क्या ना करता। लेकिन थोड़ा सा ये रहता ना कि या तो आप रिजल्ट पहले देख लीजिए, कोशिश करना चाहिए कि 2-3 महीने का एक गैप हो जाए पीटी के रिजल्ट के बाद, ताकि ना जो बच्चे, देखिए सारे बच्चे अमीर घर या अच्छे फैमिली से नहीं है। बहुत सारे लड़के पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो बेचारे छुट्टी लेके आते हैं, कोई मजदूरी करता है। आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप समाज में देखते होंगे, आपका ये चीज़ों क्या आपको लगता है कि सारे लड़के संपन्न घर से ही तैयारी करते हैं? जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए तो बहुत सर दर्द हो जाएगा। वो 2 महीने का टाइम, जिसके माँ बाप पैसे देते हैं तो 2 महीने 24 घंटा पढ़ लेगा। लेकिन जिसको 8 घंटे का प्राइवेट जॉब करना है, कोई मॉल में जॉब करता है, कोई डिलीवरी बॉय का जॉब करता है, कोई किसी के हेल्पर का काम करता है, क्या वो 24 घंटा अपना दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा और ज़्यादा। आगे आप इस मुद्दे को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, क्या करने वाले हैं, कोई प्लानिंग आप? हमारी कोशिश रहती है, फिर हम आपको पहले बता देंगे तो फिर प्लानिंग क्या। सर खान सर बीपीएससी में जो शिक्षक बनने के लिए जो बीएड को हटाया
देखिए बीएड वाले मैटर तो सुप्रीम कोर्ट है। अब आप हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मतलब आप खुद से सोच के देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। भाई कार्यक्रम से हट के बात कर रहे शिक्षा बदला है पहले से। के पाठक कैसा काम कर रहे देखिए शिक्षा की एक सबसे बड़ी एक कमी बताते हैं कि इसका बदलाव आपको 10 साल बाद दिखता है, तुरंत इसका बदलाव नहीं दिखेगा। मतलब ये धान का खेती ये नहीं है कि बस 6 महीना में दिख जाएगा। तो जैसे धान 1 साल में आपको अंतर दिख जाता है कि इस बार अच्छा फसल हुआ, पिछली बार खराब हुआ। शिक्षा में बदलाव आपको 10 साल लग जाते हैं सब चीजों को सुधारने। के पाठक कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसे देखिए बिहार में कैसा काम, अब धरातल पे जाने के बाद ये समझ में आएगा कि वहाँ स्टूडेंट कैसे। देखिए एक सरकारी स्कूल में ना सबसे बड़ा चीज़ क्या होना चाहिए कि बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा करना चाहिए कि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस दिन उनके अंदर आ जाएगा ना ये एक उत्साह कि मैं मतलब सरकारी स्कूल में बहुत, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सफल हो रहे हैं पाठक ये उत्साह जगाने। ये तुरंत आप कैसे कर पाएंगे, हम अभी तो बताएं क्या एनालिसिस कर पाएंगे। थोड़ा एक सेशन निकलेगा तभी तो आदमी बता पाएगा, 20 सेशन में क्या ही बता पाएंगे। टॉपिक से हट के हमारा टॉपिक से हट के क्यों जाता है, पढ़ा रहे हैं सर ये हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं फाइमा जी जो मिस कर